Good morning, everyone. My name is Simran Chawla and I am from Government GNA PG College, Bhattapara. आज हम पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जिसमें हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। एक्सचेंज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि सेक्शन 5 में नेगोशिएबल एक्ट में डिफाइन किया गया बिल ऑफ एक्सचेंज एज एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर मीन्स उसमें कोई भी आपकी शर्त नहीं लिखी जाएगी, मेकर के द्वारा साइंड किया जाएगा, एक पर्टिकुलर पर्सन को वो पे करने को बोलेगा, या तो उसके ऑर्डर में पे करना या जो उस बेयरर इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में हो, जिसके हाथ पे बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो पेमेंट करेगा। इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? यूजली देयर आर 3 पार्टीज। ड्रॉर जो बिल बनाता है, सेक्शन 7 में बताया, ही गिव्स द ऑर्डर टू पे। ड्रॉई द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द ड्रॉयर टू पे इज अ ड्रॉई, मतलब जिसको बोल रहा है कि तुझे पेमेंट करना है वो क्या होगा? ड्रॉई। एंड ही इज द पर्सन ऑन whom bill of exchange is drawn and who accept it. Before its acceptance by the drawee, the bill of exchange is sometimes called as a draft. Draft is also called as a bill of exchange. मीन्स कहने का मतलब है अगर एक्सेप्टेंस के बिना इसको ड्राफ्ट कहा जाता है और ड्राफ्ट को भी बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जा सकता है। ड्रॉई इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर क्योंकि उसके ऊपर बिल ड्रॉ हो रहा है, उसको डायरेक्ट किया जा रहा है कि वो पेमेंट करे, इसलिए उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक चीज इसमें ये बात कही गई है, बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको एक्सेप्टेंस ड्रॉई की कंपलसरी रहती है। बिना एक्सेप्टेंस के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज जो रहता है वॉइड रहता है, एक्सेप्टेंस यहाँ पे कंपलसरी है। पे द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom or to whose order the money is directed to be paid is called as the pay. The term pay is used in a restricted sense. It does not include the term endorsee, neither does it include the term endorser. जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है, जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है कि उसको पेमेंट करना है, उसको हम क्या कहेंगे? पे। और ये तीनों सेक्शन 7 के अंतर्गत कहा गया। समटाइम्स द ड्रॉयर मे बी ऑल्सो अ पे। कई बार जो पे जो होता है वो ड्रॉअर ही निकल जाता है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल में हम इसको डील करेंगे कि इसका क्या होता है। टॉपिक ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 व्हेन द बिल or in any endorsement thereon the name of any person is given in addition to the drawing. इसका कहने का मतलब है अगर ड्रॉई एक्सेप्ट बिल नहीं करता है तो जिस भी पर्सन एक्सेप्ट करता है या जो भी पर्सन एक्सेप्ट करता है ड्रॉई इन केस में, जैसे कि हम बैंक स्टेटमेंट अकाउंट खुलवाते हैं तो नॉमिनी जो वर्ड यूज किया जाता है कि अगर ये बंदा प्रेजेंट नहीं रहा या बंदे की डेथ हो जाती है तो सारा अमाउंट किसको दे दिया जाएगा? नॉमिनी को, नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर। वही चीज ये बताया, अगर एक्सेप्टेंस अगर ड्रॉई नहीं करता है कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा तो यहाँ पे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड आता है। नेक्स्ट टॉपिक ये है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। द सेक्शन 7 में स्टेट किया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड एंड protesters for non-acceptance or for better security. Any person accepted, जो एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर द ऑनर ऑफ ड्रॉर। और एनी of the endorsee such person is called acceptor for honor. Thus any person may voluntarily become a party to a bill of exchange and acceptor. अब उसने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको सम्मान देना तो पड़ेगा ना, इसलिए जो वर्ड एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर का यूज किया गया है। अब जो नेक्स्ट वर्ड आता है एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल। द एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल इज अ सिग्निफिकेशन by the drawee of his assents to the order of a drawer. The essentials of a valid acceptance are it must be written on the bill. बिल में लिखा होना चाहिए, इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉई के द्वारा साइन किया होना चाहिए। एक्सेप्ट कब माना जाएगा? बिल में लिखा होना चाहिए, बिल में एक्सेप्ट इसके ड्रॉई के द्वारा साइन किया। एंड द यूजुअल फॉर्म इन विच ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल इज बाय राइटिंग द वर्ड एक्सेप्टेड अक्रॉस द फेस ऑफ द बिल एंड साइनिंग हिज नेम।
अपना नाम लिख के और एक्सेप्टेड। देखिए ये स्पेसिमेन दिया गया है, लेफ्ट साइड में आपका अमाउंट बोला गया है, राइट साइड में आपको प्लेस डेट बताया है। 3 months आफ्टर डेट पेड टू शरद कुमार और ऑर्डर द सम ऑफ 5,000 रुपीज ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पे देखिए राइट साइड में गणेश लाल को डिनोट किया है। गणेश लाल का मतलब ये बोला है जो स्टैम्प करवा रहा है, मेकर है, दैट इज अ ड्रॉर। एक्सेप्टेड में राजेश कुमार लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया राकेश कुमार। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये राजेश कुमार नहीं होगा, ये राकेश कुमार होगा, क्योंकि इसी ने एक्सेप्ट किया है। तो जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? ड्रॉई। और पे किसको करना है? शरद कुमार को पेमेंट करना है, ठीक है। तो और अगर ड्रॉई इन केस के ऊपर में अगर होता है तो वो कौन, किसको हम वो बताया जा रहा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भोपाल में कहा जाएगा बिलो द नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉई इन द बिल। अगर राकेश कुमार नहीं पेमेंट किया या एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कौन देगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देगा। यहाँ पे नहीं लिखा है। अगर ड्रॉई इन केस के बारे में बताया था, जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था, बैंक अकाउंट जब हम खुलवाते हैं तो अगर जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो पैसा किसको ट्रांसफर हो जाता है? नॉमिनी को। नॉमिनी का नेम दिया जाता है। उसी प्रकार ड्रॉई इन केस है, अगर ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता है बिल तो ड्रॉई इन केस वाला जो है वो एक्सेप्ट करता है और उसको फिर एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है एसेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एसेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम पढ़ेंगे वो बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन रिटन, ओरल नहीं होना चाहिए, मुंह जबानी नहीं होनी चाहिए। द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे। It is in the essence of a bill that the drawer ordered the drawee to pay the money to the payee, and the presumption is that there are the funds in the hands of drawee to whom the order is given, whichever are payable in case to the drawer or his order. It is necessary that an order must be in imperative terms. ठीक है, मतलब ऑर्डर टू पे होना चाहिए, ठीक है। या तो आप ड्रॉर को दोगे या तो पे को दोगे। समटाइम्स क्या होता है, जो पे होता है वो ड्रॉर ही निकल जाता है, ठीक है। ये दूसरा बताया इसमें, ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल इट मीन्स इट डज नॉट कंटेन एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन शर्त नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 60 days आफ्टर द अराइवल ऑफ विजय शिप एट कोलकाता, यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि 60 दिन बाद जब विजय शिप जो है चल देगा कोलकाता। अब जब विजय शिप नहीं जाएगा तो हम पैसा नहीं देंगे क्या? ये कंडीशन लगा दिया इसने। 30 days आफ्टर द साइट और व्हेन रियलाइज्ड, ठीक है, जब 30 days जब हो जाएगा, जब निकल जाएगा। व्हेन यू आर इन प्रॉस्परस सर्कमस्टेंसेस, जब आप समृद्ध होगे तब दोगे। ये सब कंडीशंस लगा दी गई है। कंडीशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, कंडीशंस आर नहीं लिखना है आपको, अनकंडीशनल रहनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग ये रहता है कि बिल मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर। ड्रॉर का सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। द बिल मस्ट बी साइंड बाय अ ड्रॉर। इफ अ बिल without a drawer signature is accepted by the drawee is negotiated to the third party, such an instrument is not a bill of exchange. बिना साइन के अगर ड्रॉई उसको नेगोशिएट कर दिया थर्ड पार्टी को तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहलाएगा? नहीं। However, the signature may be added at any time after the issue of the bill, but until it is so added, the instrument remains so insufficient or ineffectual. भाई आप सिग्नेचर बाद में ऐड कर सकते हो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो क्या रहेगा वो गलत होगा, इनइफेक्टिव होगा। तो क्या मतलब है? द पार्टीज टू द बिल मस्ट बी सर्टन पर्सन, ड्रॉर मस्ट बी नेम्ड और अदरवाइज इंडिकेटेड टू द बिल इन द बिल विथ रीजनेबल सर्टेनिटी। मतलब भाई आदमी होना चाहिए। अ बिल कैनॉट बी एड्रेस टू टू और मोर ड्रॉय in the alternate because it could create the difficulties to course. A bill cannot be draw payable to on bearer on demand, reserve bank of bearer on demand में कभी भी जो बिल नहीं पे किया जाता है, कौन सी सेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर दिया है? सेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पेबल टू बेयरर मतलब क्या होता है? पेबल टू ऑर्डर तो आप समझ गए होंगे, जब उसको ऑर्डर करा। पेबल टू बेयरर मतलब जिसके हाथ में बिल होगा उसको पेमेंट मिलेगा। ये अवॉइड है, ये हो ही नहीं सकता, बिल ड्रॉन ही नहीं हो सकता इसमें बताया। पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड जो सेक्शन 31 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हटा दिया गया है।
द सम मस्ट बी सर्टन, मतलब वहां पे लिखा रहना चाहिए 5,000 और बाकी बचा हुआ। ये क्या हुआ भाई, ऐसा कोई लिखता है क्या? 5,000 दिया जाएगा और बाकी बचा हुआ नहीं, आपको एग्जैक्ट अमाउंट लिखना है। 7th बोला गया है द बिल मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी एंड मनी ओनली। 5,000 रुपए का आपको कैश दिया जाएगा, 5,000 की आपको किताबें दी जाएगी, 5,000 की आपको सोना चांदी दिया जाएगा, 5,000 6,000 की जूते चप्पल दिए जाएंगे, नहीं, सिर्फ आपको पैसे में ही डील करना है। द बिल मस्ट बी कंप्लाइंग विद द फॉर्मेलिटीज रिगार्ड एज कंसिडरेशन प्लेस अटेस्टेशन स्टैम्प। स्टैम्प वगैरह होना चाहिए, फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, डेट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, सारा चीज उसमें अटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब डिफ्रेंसिएशन क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में? पार्टीज जो होगी वो दो पार्टी होती, मेकर और पे। वेयर एज इन अ बिल 3 पार्टी, ड्रॉ, ड्रॉई और पे। However, a bill of exchange, the drawer and pay may be the same person, but in the case there will be only 2 parties. It may be noted that or that in a pronote that the maker and the pay cannot be the same person. हाँ ठीक है भाई, दो पार्टी होती है मेकर और पे, लेकिन प्रोमिसरी नोट में मेकर ही पे नहीं बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड है promise and order to pay. In a pronote there is an unconditional promise to pay or his orders, while in there is an unconditional order to pay. यहाँ पे आप प्रतिज्ञा दे रहे हो, प्रतिज्ञा पत्र इसलिए कहा जाता है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्डर टू पे रहेगा। यहाँ पे बेरर टू पे नहीं रहता है, वो कि सेक्शन 31 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के तहत में वो क्या है, वॉइड है, उसको हम नहीं बोल सकते। एक्सेप्टेंस, प्रो नोट डज नॉट रिक्वायर एंड सेल, प्रोमिसरी नोट के लिए एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती बिफोर इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, because it is signed by the person who is primarily and absolutely liable is pay, but a bill generally require the acceptance. यहाँ पे acceptance की जरूरी, जैसे मैंने बताया अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड लाते हैं, और ड्रॉई इन केस ऑफ नीड अगर आपको एक्सेप्ट कर लेता है वो क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ओनर हो जाता है। फिर मेकर पोजीशन, इट मे बी नोटेड दैट इन अ प्रो नोट द मेकर स्टैंड्स टू बी इमीडिएट रिलेशनशिप विद द पे, पे से इमीडिएट रिलेशनशिप होता है, whereas a bill the maker stands an immediate relationship with the drawee not the pay. ड्रॉई से रहता है उसका रिलेशनशिप, ना कि पे से रहता है। जो है वो है इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट देयर इज नो नीड टू गिव अ नोटिस ऑफ डिसऑनर। हम उसको डिसऑनर करें उसका नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन केस ऑफ अ बिल बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट नोटिस हमको देने की जरूरत, सेक्शन 93 में उसको बताया गया। पेबल टू द मेकर, प्रोमिसरी नोट कैनॉट बी पेबल टू द मेकर हिमसेल्फ एज ही हिमसेल्फ इज द ओरिजिनेटर and promise to pay, while in bill the drawer and the pay may be same person. Next है the promissory note cannot be drawn or payable to bearer, whereas a bill exchange can be made payable to bearer though it cannot be payable to bearer on demand. पेबल टू बेरर हो सकता है लेकिन पेबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता है, बोथ डिफरेंस है। पेबल टू बेरर मतलब जिसके हाथ पे हो, लेकिन पेबल टू बेरर ऑन डिमांड मतलब डिमांड करने में आपको पेमेंट करना है, ऐसा ये चीज नहीं है। ये रेस्ट्रिक्शन रिजर्वेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अंतर्गत आता है कि ये पेबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट थिंग ये है एक्सक्लूसिव एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सर्टन प्रोविजन। द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटेड टू बिल्स डू नॉट अप्लाई द प्रोमिसरी नोट, नेमली द प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस, acceptance for honor and bill in sets. Only one copy is drawn, whereas the foreign bill of exchange are drawn in sets, है ना। आपका टॉपिक है वो है कि प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता, विरोध नहीं किया जाता, लेकिन बिल अगर डिसऑनर होगा तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं।